Hello everyone, this is Dr. Rohit Pratap Singh, Assistant Professor, Department of Commerce, IIMT College of Management, Greater Noida. Today my topic is measure of central tendency. So don't wasting any time. I will start for introduction session. Firstly, अगर हम measure of central tendency की बात करें, तो measure of central tendency are also usually called as the average. इसे हम average के तौर पर भी जानते हैं. They give us an idea about the concentration of the value in the central part of the distribution. एवरेज के अलावा हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के सेंट्रल पार्ट वैल्यू को भी सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पर समझ सकते हैं. अगर हम बात करें सेंट्रल टेंडेंसीज की मेजर्स की, तो जनरली जो हम सेंट्रल टेंडेंसीज में चीजें मेजर करते हैं उसमें अर्थमेटिक मीन एक टेक्निक है, एक मीडियन को हम कहते हैं, इसमें मोड को कहते हैं, और मीन के ही कुछ और पार्ट है जिसमें फर्स्ट अर्थमेटिक था, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन है, तीसरा हार्मोनिक मीन है और एक वेटेड मीन भी इसमें होता है. ये सभी सेंट्रल टेंडेंसीज कहलाती हैं. अगर हम मेजरली बात करें तो हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो बेसिकली वैसे तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें मीडियन फर्स्ट होता है, जिसे हम द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा भी कह सकते हैं. किसी भी ऑब्जर्वेशन की मिडिल वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, मीडियन कह सकते हैं, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड आइडियल सेंट्रल टेंडेंसी. सेकेंड वन इज मीन, द एवरेज ऑफ द डाटा, जिसे हम एवरेज, नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम एवरेज के तौर पर इसे जानते हैं. और जैसा हमने पीछे कहा था कि मीन अपने आप में तीन टाइप का होता है, जिसमें हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एक नॉर्मल एवरेज जिसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, उसको कंसीडर करके चलते हैं. और थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी है इसमें मोड, मोस्ट कॉमनली अक्योर्ड वैल्यू. इट मींस ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम आई होगी उसी को हम मोड के सेंस में जानते हैं. तो हम अपने इस लेक्चर में स्टार्टिंग करते हैं मीन से, और आज हमारा फोकस भी पूरे लेक्चर में मीन पर ही रहेगा, सेंट्रल टेंडेंसी में मीन के कॉन्सेप्ट पर. तो अगर हम मीन के कॉन्सेप्ट की बात करें तो मीन को हम, जिसमें हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं, और इसमें अगर हम बात करें तो मीन लोकेट द सेंट्रल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मीन. तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका अर्थमेटिक मीन, जिसे हम जनरली कहते हैं कि जो एवरेज की फॉर्म में हमारे सामने आता है. दिस इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो बहुत मोस्ट पॉपुलर भी है और बहुत कॉमनली यूजफुल भी है, जिसे जनरली सभी लोग यूज करते हैं. द मीन इज सिंपली द सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द सेट. अगर हम मीन की कैलकुलेशन की बात करें, मीन को हमें कैलकुलेट करना हो तो इसका सीधा सा तरीका होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन या जो भी डेटा हमारा है, उस डेटा के सम को हम डिवाइड कर देते हैं डेटा के नंबर से, तो हमें मीन वैल्यू पता चल जाती है. और इसका रिप्रेजेंटेशन ये फॉर्मूले के फॉर्म में भी हम लोग देख सकते हैं. मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में एक्स बार्स के साथ, और एक्स बार का इस तरह से जो फॉर्मूला बनता है, सिग्मा एक्स, इट मींस सम ऑफ डाटा, एंड डिवाइडेड बाय एन, इट मींस नंबर ऑफ डाटा. अगर हम मीन के मेरिट की बात करें तो इसमें फर्स्ट है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक नॉर्मल पर्सन भी इसे इजीली समझ सकता है. इट इज बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड रहता है किस तरह का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है, या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पर भी मीन हमारा डिपेंड करता है, जिसकी कैलकुलेशन उसके बेसिस पर डिपेंड करती है. इट इज फेमिलियर टू कॉमन मैन एंड रेजिडिटी डिफाइंड. इट मीन्स कोई भी एक नॉर्मल पर्सन भी इसे इजीली यूज कर सकता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी इसकी यूज में नहीं होती है. इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और मैथमेटिकल, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स मीन की कैलकुलेशन के लिए आना चाहिए. इट इज इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, हेंस इट इज मोर स्टेबल. जो सैंपल्स के फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, तो इसलिए इसे स्टेबल भी माना जा सकता है. अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन, यानी कि हम नॉर्मली किसी भी ऑब्जर्वेशन को देखकर उसमें ये नहीं बता सकते कि उसमें मीन वैल्यू क्या होगी, तो इसे हमें कैलकुलेट ही करना पड़ता है मैथमेटिकल वे में.
जिस तरह से मोड एक वैल्यू है उसको हम इंस्पेक्शन के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा टाइम रिपीट हुई है, तो उस ऑब्जर्वेशन में उसी वैल्यू को मोड माना जा सकता है। तो वो तो इंस्पेक्शन के थ्रू पॉसिबल है, लेकिन मीन के मामले में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी यूज्ड इफ वी आर डीलिंग विद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्थमेटिक मीन की एक लिमिटेशन ये भी है कि क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर इसे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्वालिटेटिव डाटा इट मीन जिसे नंबर्स में मेजर ना किया जा सकता हो, जिसमें फॉर एग्जांपल किसी की कास्ट हो सकती है, किसी का रिलीजन हो सकता है ना, किसी का गोरा फेयरनेस हो सकती है ना, किसी की ऑनेस्टी हो सकती है। तो इस तरह की जो क्वालिटीज होती हैं, जो क्वालिटेटिव डाटा होता है जिसे हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, ऐसे किसी भी डाटा के ऊपर अर्थमेटिक मीन को यूज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी ऑब्टेन इफ ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग और लॉस्ट। अर्थमेटिक मीन की एक लिमिटेशन ये भी है कि अगर हमारे डेटा में 10 वैल्यूज हैं, तो उन 10 वैल्यूज का मीन निकालने के लिए हमें 10 की 10 वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी गलती से एक वैल्यू भी अगर हम उसमें मिस कर देते हैं, तो उसका एवरेज वैल्यू ठीक तरह से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अर्थमेटिक मीन इज वेरी मच इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। जो बाकी वैल्यूज होती हैं उनसे इफेक्टेड ये हो सकता है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें डेटा के बेसिस पर, मीन को हम दो तरह से डिवाइडेड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है अनग्रुप डाटा और सेकंड है ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा को हम इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी समझ सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें नॉर्मल मीन का जो फॉर्मूला है वो एवरेज वाला ही रहता है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसका स्टैटिस्टिकल वे है प्रेजेंटेशन का सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एन। अगर ये ग्रुप डाटा है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी को भी कंसीडर किया जाता है, तो वहां पर जो फॉर्मूला बन जाता है वो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ या एन बनता है। अब इसमें हम वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनग्रुप डाटा में मीन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इस चीज को हम देखेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर स्क्रीन पर अपने एक प्रॉब्लम देख पा रहे हैं। एक डाटा हमारे पास है बर्थ वेट का ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। किसी एरिया के न्यू बॉर्न चाइल्ड के बर्थ का वेट हमने ऑब्जर्वेशन में लिया है, जो इस तरह से है। फर्स्ट वन इज 3.3, 6.1, 5.8, 3.8, 2.7, 4.1, 3.4, 3.9, 5.1 एंड 3। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर 10 बच्चों का डाटा है। और इसमें अगर हमें एवरेज वेट कैलकुलेट करना हो या मीन वेट कैलकुलेट करना हो, तो हम अपना वही नॉर्मल इंडिविजुअल फॉर्मूला जो हमारा है अनग्रुप डाटा का, सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ एक्स हमारा जितने भी नंबर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये सब होंगे, और इन सब का सिग्मा मीन्स इन सब का टोटल करना होगा, जो कि आता है 41.2। और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डाटा को, और पूरे जो हमारा डाटा है उसमें 10 नंबर था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डाटा 10 था। तो इसमें 41.2 डिवाइडेड बाई 10 अगर हम करते हैं, तो जो एवरेज वेट हमारा निकल कर आता है वो 4.12 kg निकल कर आता है, जिसे इसमें मीन के तौर पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें, तो ग्रुप डाटा को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ग्रुप डाटा विदाउट क्लास इंटरवल्स एंड ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल्स। तो पहले हम बात करेंगे ग्रुप डाटा विदाउट क्लास इंटरवल्स। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर मैनी, इट इज ए लेबरियस प्रोसेस टू कैलकुलेट मीन विदाउट ग्रुपिंग देम इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल। अब कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज कीजिए कि हमारा जो डेटा है वो कुछ इस नेचर का हो कि उसमें कुछ वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हो, और जिस वजह से जो डेटा का साइज है वो बढ़ गया हो, तो ऐसे में इंडिविजुअल फॉर्म में या अनग्रुप फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और अप्रोप्रिएट भी वो नहीं रहता है। तो इसी के लिए हम ग्रुप डाटा के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एंड द प्रोडक्ट्स शो ऑब्टेन्ड आर टोटल। यानी कि जब हमें यहाँ पर सिग्मा निकालना पड़ेगा, सिग्मा ऑफ डाटा निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें ईच एंड एवरी वेरिएबल को, यानी जो हमारा ईच एंड एवरी डाटा होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके फ्रीक्वेंसी से। जितनी बार भी वो रिपीट हुआ होगा डाटा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें उसका सम पता चल पाएगा।
तो इस तरह से फिर उसके जो नंबर ऑफ डाटा होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल के फॉर्म में उसको जानेंगे और उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला जो बन जाता है इसका, द फॉर्मूला इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अगर ग्रुप डाटा को भी हम इसमें और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो यहाँ एक्स बार जैसे मैंने पीछे बताया था कि एवरेज या अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा एफ एक्स सम ऑफ डाटा होता है जिससे फ्रीक्वेंसी से एक्स को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है। सिग्मा एफ यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी जिसे हम नंबर ऑफ डाटा भी कह सकते हैं। दिस मेथड कॉरस्पॉन्डिंग द डायरेक्ट मेथड, इसे हम डायरेक्ट मेथड के फॉर्म में समझते हैं क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर डेटा को यूज किया जाता है कैलकुलेशन में, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड के फॉर्म में समझ सकते हैं। अगर हम इसे एक एग्जांपल या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिप्रेजेंट करें या समझना चाहें तो ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने है। इस सर्वे ऑफ 100 फैमिलीज ईच हैविंग 5 चिल्ड्रंस रिवील्ड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। 100 फैमिलीज का हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है 5 चिल्ड्रंस जहां पर हैं। तो वहां पर हमारा डेटा इस तरह से है। नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रंस 0 चिल्ड्रंस जहां पर हैं बच्चे, मेल बच्चे जिसे हम लेते हैं बेबी बॉय, ऐसी 9 फैमिलीज हैं। एक बच्चे वाली 24 फैमिलीज हैं, 2 बच्चे वाली 35 फैमिलीज हैं, 3 बच्चे वाली 24 फैमिलीज हैं, 4 बच्चे वाली 6 फैमिलीज हैं, 5 बच्चे वाली 2 फैमिलीज हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम जरा रिप्रेजेंटेटिव वे में अगर रखें, ग्रुप फॉर्म में रखें, तो एक्स हमारा हो जाता है 0 to 5 क्योंकि हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो थे वो 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जा रहे थे। और फिर इसकी रिपीटेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी आती है। 0 वाली 9 फैमिलीज थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 9 हो जाती है। 1 वाली 24 फैमिलीज थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 24 हो जाती है। इसी तरह से 35, 24, 6 और 10, 2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो जैसा हमने पीछे डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर अगर हमें सम निकालना है तो उसके लिए हमें ईच एंड एवरी वेरिएबल्स को, यानी कि हमारे यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, जो डेटा है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी से। तो 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर 24 मिलेगा। 2 को 35 से मल्टीप्लाई करने पर 70 मिलेगा। 3 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर 72 मिलेगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 24 मिलेगा और इसी तरह से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 मिलेगा। तो ये हमारा जो है ईच एंड एवरी वेरिएबल का टोटल हमारे सामने है। और जब सारे वेरिएबल्स को टोटल करना हो तो होता है सिग्मा एफ एक्स, जो कि आता है 200। नंबर ऑफ डाटा हमारा 100 का था क्योंकि टोटल 100 फैमिलीज थी। तो इस तरह से जो मीन एवरेज जो हमारा निकल कर आता है वो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ, सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ को हम एन भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से 200 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 चिल्ड्रंस हमारे यहाँ पर एवरेज रहते हैं। इसके बाद मीन विद क्लास इंटरवल, ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल। when the range of value of the variable is large, अब अगर रेंज और ज्यादा बढ़ा दी जाए तो वहां पर हमें ग्रुप डाटा को क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना होता है। फॉर्मूला सेम रहता है यहाँ पर, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में एक्स की जगह पर एम भी कई बार ले लिया जाता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रोटीन इनटेक ऑफ 400 फीमेल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर प्रोटीन का डाटा दिया हुआ है हमारे को, जहां पर 15 से 25 ग्राम वाली 30 फीमेल्स थी जिन्होंने प्रोटीन लिया है। 25 से 35 तक हमारा 40 फीमेल थी। 35 से 45 100 फीमेल है। 45 टू 55 110 फीमेल्स हैं। इसी तरह से ये 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, ये हमारे नंबर ऑफ फीमेल्स इनके आगे दिया हुआ है। अगर इसको हम यहाँ से मीन निकालना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे ग्रुप दिया हुआ है, जो क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है, इस क्लास इंटरवल्स से पहले हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसे मिड पॉइंट भी हम कह सकते हैं। और उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों जो क्लास इंटरवल्स की जो दोनों लिमिट्स दे रखी हैं, जिसे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट कह देते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल 15 टू 25 है तो इसमें लोअर लिमिट 15 हो जाती है और अपर लिमिट 25 हो जाती है। तो दोनों को ऐड करके उसका हाफ करने से हमारी मिड वैल्यू आ जाती है। तो ईच एंड एवरी ग्रुप की मिड वैल्यू हमारे सामने है 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में काम करती है। मिड पॉइंट हमारे यहाँ एक्स की फॉर्म में या एम की फॉर्म में काम करता है। सिंपल फिर जैसे हमने पीछे किया था तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा एफ एक्स या एफ एम बनता है। जैसे 30 इंटू 20 600, 40 इंटू 30 1200, 100 इंटू 40 4000,
110 into 50, 5500, 80 into 60, 4800, 30 into 70, 2100, 10 into 80, 800। फिर से वही करना है कि इसका सबका समीशन कर देंगे। सिग्मा एफ एम या सिग्मा एफ एक्स आता है हमारा 19,000 और सिग्मा एफ या एन आता है हमारा 400। फॉर्मूले में पुट ऑन कर देते हैं, सिग्मा एफ एम एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ और एन, इट इज 19,000 डिवाइडेड बाई 400। तो इस तरह से यहाँ एवरेज कैलकुलेट हमारा होकर आया था 47.5। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसमें लिया जा सकता है जिसमें हमें देख रहा है कि वेट की फॉर्म में हमें 50 स्टूडेंट्स के वेट का हमें डाटा दिया गया है। और डेटा इस तरह से कि 65 टू 69, 60 टू 64, 50 टू 59, 50 टू 54, 45 टू 49, 40 टू 44 और 35 टू 39। ये डाटा जो सीरीज, ये क्लास इंटरवल जो है ये इंक्लूसिव नेचर का क्लास इंटरवल है। और इससे पीछे वाली स्लाइड में जो क्लास इंटरवल था वो हमारा एक्सक्लूसिव नेचर का क्लास इंटरवल था। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, इंक्लूसिव नेचर हो या एक्सक्लूसिव नेचर हो, मीन कैलकुलेशन की कोई भी प्रॉब्लम दोनों में नहीं आती है। दोनों में सेम ही प्रोसीजरमेंट हमें अपनाना होता है। यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमारा रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर वही करेंगे, जो ग्रुप्स दे रखे हैं उन ग्रुप्स को हमें मिड पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है। मिड पॉइंट में कन्वर्ट करने का तरीका वही रहेगा कि हमारा जो क्लास इंटरवल्स है उनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसको हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर ये सारा आ जाता है मिड पॉइंट 67, 62, 57, 52, 47, 42 और 37। और फ्रिक्वेंसी हमारा 6, 5, 10, 9, 9, 8, 7 रहता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एफ एक्स आ जाता है, जिसमें 6 इंटू 67, 402, 5 into 62, 310, 10 into 5, 57, 570, 9 into 52, 468, 9 into 47, 423, 8 into 42, 336, 7 into 37, 259। तो इस तरह से सिग्मा एफ आ जाता है 54, सिग्मा एफ एक्स आ जाता है 2768। फिर से हम फॉर्मूले में कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा एफ एम या एफ एक्स एक ही बात है, कुछ भी रिप्रेजेंटेशन में लिया जा सकता है। एफ एम भी बहुत सी जगह पर लिया जाता है, एफ एक्स भी ले सकते हैं। ज्यादा पॉपुलर एफ एक्स रहता है तो एफ एक्स भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, तो 2768 डिवाइडेड बाई 54, तो एवरेज आ जाता है 51.25। आई होप इतना हमारे को क्लियर हो गया होगा कि हम मीन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के हमारे लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।